मे ए व्हीकल एंटर दिस इंटरसेक्शन वियर इट हैज़ राइट ऑफ वे। क्या गाड़ी इंटरसेक्शन पे दाखिल हो सकती है चाहे उसका हक भी हो तो? ए यस, इफ ए व्हीकल हैज़ राइट ऑफ वे इट मे ऑलवेज प्रोसीड। बी यस, देयर आर नो साइन टू द कंट्रेरी। बी सी, not if likely to be stopped in the middle or obstruct a pedestrian crossing। जिसका होगा सी कि अगर हम गाड़ी इंटरसेक्शन के दरमियान हम हमारी खड़ी ना हो और हम पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग जो है पैदल चलने वालों की उसको डिस्टर्ब ना करें तो हम इंटरसेक्शन पे दाखिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू मोस्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट अकर। कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट कब होते हैं? ए इन विंटर, बी ऑन मंडे, सी ड्यूरिंग वेकेशन एंड वीकेंड्स। जिसका होगा सी के छुट्टियों के दिनों में और वीकेंड पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का क्या मतलब है? ए नो एंट्री मोटरसाइकिल, बी नो एंट्री मोप्स, सी नो एंट्री टू व्हील व्हीकल। जिसका होगा ए कि यहाँ पे जो मोटरसाइकिल हैं वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू रिवर्स एज ए कम्प्लीमेंट्री मैनुएवर ऑफ अदर मैनुएवर। क्या हम रिवर्स करते हुए कोई और मैनुएवर ले सकते हैं? ए यस बट ओनली टू पार्क, बी नो इट इज़ प्रोहिबिटेड, सी यस ऑफ एनी मैनुएवर रिक्वायरिंग सो। जिसका होगा सी, हाँ जी हम कर सकते हैं जो भी मैनुएवर हम चाहिए हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस साइन इंडिकेट। ये वाला साइन इंडिकेट कर हमें बता रहा है, ये हमें कह रहा है कि 300 मीटर के आगे हम यू टर्न ले सकते हैं सेम लेवल पर। ए द अप्रोच ऑफ ए प्लेस वियर यू कैन मेक ए यू टर्न ऑन द सेम लेवल। बी द डायरेक्शन दैट द व्हीकल मस्ट फॉलो। सी द अप्रोच ऑफ ए प्लेस वियर यू कैन चेंज डायरेक्शन। जिसका होगा ए कि हम आगे जगह आ रही है वहाँ पे हम यू टर्न ले सकते हैं सेम लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लैशिंग रेड ट्रैफिक लाइट और टू अल्टरनेटिंग फ्लैशिंग रेड ट्रैफिक लाइट मीन। कि एक ट्रैफिक रेड लाइट है या दो हैं वो इंटरमिनेट कर रही हैं, कभी बज रही हैं कभी बुझ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? ए स्लो डाउन बिफोर कंटिन्यूइंग, बी टेम्परेरी टू नो एंट्री, सी कंटिन्यू विद केयर। जिसका होगा बी कि हम टेम्परेरी वहाँ पे हम एंटर नहीं हो सकते, हम दाखिल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 7, स्टॉपिंग डिस्टेंस में चेंज डिपेंडिंग ऑन। कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हैं वो डिपेंड करता है ए द पुअर स्टेट ऑफ द रोड ओनली, बी पुअर व्हीकल ड्राइवर और रोड कंडीशन, सी पुअर व्हीकल कंडीशन ओनली। जिसका होगा बी के जो पुअर व्हीकल है, जो गाड़ी बुरी हालत है, या ड्राइवर या रोड कंडीशन पे वो डिपेंड करता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8, इज़ इट डेंजरस टू ड्राइव व्हेन ट्राइड। क्या ये खतरनाक है हम थके हुए हैं और हम गाड़ी भी चला रहे हैं? ए देयर इज़ नो डेंजर एज ड्राइविंग इज़ स्लोअर व्हेन ट्राइड, बी देयर इज़ नो डेंजर एज स्लीपनेस इज़ रिलैक्सिंग, सी यस बिकॉज इट टेक लॉन्गर टू रिएक्ट। जिसका होगा सी कि हाँ जी ये खतरनाक है क्योंकि हमें कुछ भी करने के लिए वो हमने कोई भी रिएक्ट करना है, कुछ भी करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, आर यू परमिटेड टू स्टॉप योर मोटरसाइकिल ऑन दी पासाइबल पार्ट ऑफ द हार्ड शोल्डर ऑफ एन इंटर अर्बन रोड। क्या हम हार्ड शोल्डर है इंटर अर्बन रोड पे वहाँ पे हम मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं? जी हम नहीं खड़ी कर सकते। ए यस बट ओनली लेस देन 2 मिनट्स, बी नो, सी यस इट इज़ टू ड्रॉप और पिक अप ए पैसेंजर। जिसका होगा नो कि हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन ए रोड विद एन एडिशनल लाइन व्हीकल ड्राइविंग ऑन द हार्ड शोल्डर मस्ट हैव एट लीस्ट द फॉलोइंग वन। के एक स्पेशल लाइन उन्होंने खोली है जिसके हार्ड शोल्डर के ऊपर हम चल रहे हैं, तो हमें क्या हमने ज़रूर ऑन करना है? ए डिप्ड हेडलाइट डे एंड नाइट, बी डिप्ड हेडलाइट ड्यूरिंग डे लाइट, सी डिप्ड हेडलाइट एंड नाइट एंड पार्किंग लाइट ड्यूरिंग डे लाइट। जिसका होगा एक हमने जो डिप्ड हेडलाइट है वो हमने ज़रूर ऑन करनी है, चाहे दिन का वक्त हो और रात के वक्त भी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट ए मोटर
मोटरसाइकिलिस्ट कैरी इन एडिशन टू द ड्राइविंग लाइसेंस, के ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा एक मोटरसाइकिल के पास कौन कौन से पेपर होने चाहिए? ए ओनली द ट्रैफिक परमिट, बी द मोड कार्ड एंड द ट्रैफिक परमिट, सी ओनली द मोड कार्ड जिसका होगा पी, जो मोड कार्ड है आईटीवी कार्ड उस और जो ट्रैफिक परमिट है वो मोटरसाइकिल के पास जरूर होना चाहिए। Question number 12. If you are forced to stop your vehicle on a motorway, can you do so on the center reservation? कि हमारी गाड़ी एकदम गाड़ी स्टॉप हो गई है मोटरवे पर सेंटर लाइन में, तो हम क्या हम वहाँ पे उसी खड़ी कर सकते हैं? हाँ जी हम कर सकते हैं, कुछ उसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ना ही वो गाड़ी आगे हो सकती है ना ही वो हम पीछे हो सकते हैं, तो वो उसमें मैकेनिकल फॉल्ट आ चुका है। A. No, you must continue until the nearest rest area. B. Yes, when there is no other alternative. C. No, this is only possible on the right hand side of the road, even if you are occupying part of the halt shoulder. जिसका होगा B. Question number 13 है, does the compulsory insurance cover the damage to the driver of the insured car? के क्या कंपल्सरी जो डैमेज होता है ड्राइवर का वो इंश्योर्ड करती उसको भरती है जो इंश्योरेंस गाड़ी? ए नो, बी यस अनलेस द ड्राइवर इज़ द पॉलिसी होल्डर, सी यस ऑलवेज, जी इसका होगा ए जी वो जो ड्राइवर जो डैमेज होता है उसकी वजह से हाँ वो इंश्योर्ड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन मस्ट यू स्टॉप एट ए पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग सिग्नल्ड ओनली बाय रोड मार्किंग? कि अगर सिर्फ पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग पे सिर्फ वो पेडेस्टेरियन मार्क हुआ हुआ है तो उसके में हमें क्या अब हमने गाड़ी स्टॉप करनी है? A. When a pedestrian is already crossing it but not having the only show their intention to do so. B. Whenever a pedestrian is already crossing it or show his intention to do so. C. Only when a traffic warden tell you to do so. जिसका होगा B के जब हमें लगे कि एक पेडेस्टेरियन जो है वो क्रॉस करने लगे हैं या वो आगे ही क्रॉस कर रहे हैं तो हमने ज़रूर गाड़ी स्टॉप करनी है। क्वेश्चन नंबर 15. May a driver overtake the truck ahead which is traveling very slowly and obstructing traffic flow? क्या हम एक जो ट्रक है उसको ओवरटेक हम कर सकते हैं कि एक बहुत वो आस्ता जा रहा है और जो ट्रैफिक का बहाव है उसको जो वो भी डिस्टर्ब कर रहा है? जी हम नहीं कर सकते। एक तो यहाँ पे इस जगह पे जो कंटिन्यू लाइन है वहाँ पे ओवरटेकिंग मना है और दूसरा आगे रिड्यूस विजिबिलिटी भी कम है जिसका होगा पी के नो देयर इज़ नो ओवरटेकिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस पार्ट ऑफ द रोड। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना 16 है, व्हाट इज़ रिकमेंडेड टू सेव फ्यूल, कि हम अपना तेल की कैसी बचत कर सकते हैं? ए ड्राइव विद हाई इंजन रेगुलेशन, बी ड्राइव इन लो वेस्ट गियर पॉसिबल, सी अवॉइड अननेसेसरी गियर चेंज, जिसका होगा सी कि हमें जो जिन गियरों की हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें उनसे इज्तनाब करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, मे फॉग लाइट बी यूज्ड ऑन ए क्रॉस टाउन इन नॉर्मल टू विजिबिलिटी कंडीशन? क्या हम नॉर्मल विजिबिलिटी कंडीशन ठीक है तो हम क्रॉस टाउन में हम फॉग लाइट हम ऑन कर सकते हैं? जी हम नहीं कर सकते। ए यस, बी नो, सी नो, दे आर प्रोहिबिटेड टू क्रॉस टाउन रूट्स, जिसका होगा नो कि हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैन ड्राइविंग व्हेन डिप्रेस्ड कॉज एक्सीडेंट? क्या हमें डिप्रेशन का हम शिकार हैं तो कोई इससे ज़्यादा क्या ये एक्सीडेंट का सबब बन सकता है? ए यस, ड्राइवर में टेक रॉन्ग डिसीजन, बी नॉट if the driver is adult and experienced, no this is common among driver, जिसका होगा ए कि हाँ जी ये हो सकता है इससे जो ड्राइवर है वो गलत फैसले करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, how does alcohol consumption alter driver behavior? कि जो शराब पीने के बाद जो ड्राइवर का जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाता है? ए दे acquire false self-confidence and so take more risk. B. It reduce their reaction time. C. They undervalue their driving capacity, जिसका होगा ए कि उसमें जो वो गलत सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिस्क लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, और चिल्ड्रन स्पेशली वुलनरेबल टू बीइंग रन ओवर, के जो छोटे बच्चे हैं वो स्पेशली उनसे गाड़ियाँ टकराने का ज़्यादा सबब बनते हैं? ए यस, डू टू दियर शॉर्ट स्ट्रक्चर, बी नो, सी यस
बिकॉज व्हीकल यूजुअली गो फास्टर देन चिल्ड्रन, जिसका एक, हाँ जी, उनकी जो हाइट है वो छोटा होने की वजह से वो ज़्यादा गाड़ियों से टकराते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट मस्ट यू डू टू इन दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। कि एक पुलिस वाला है, उसने हाथ ऊपर खड़ा किया हुआ है। ए, स्टॉप ओनली इफ़ देयर इज़ आल्सो ए स्टॉप साइन। बी, शो स्लो डाउन एंड ड्राइव ऑन। सी, स्टॉप ओबेइंग दी पुलिस ऑफिसर सिग्नल, जिसका होगा सी, कि हम गाड़ी स्टॉप कर देंगे, हम जो पुलिस वाला है उसने हाथ खड़ा किया हम उसकी बात मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द करेक्ट कोड ऑफ कंडक्ट टू असिस्ट इन एन एक्सीडेंट, कि जो एक एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। ए, टू टेक द मोस्ट सीरियसली इंजूरिड पर्सन इन माई कार टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। बी, टू प्रोटेक्ट द एरिया सो एज टू प्रिवेंट मोर एक्सीडेंट। सी, नो टू डू एनीथिंग अंटिल द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स अराइव, जिसका होगा बी, कि हम सबसे पहले जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे, कवर करें, ताकि और ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, इज़ इट परमिटेड टू साउंड दी हर्न टू एडवाइज एन अदर ड्राइवर दैट ए ट्रैफिक लाइट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम रेड टू ग्रीन, क्या हम हर्न बजा के आगे वाले ड्राइवर को बजा सकते हैं कि जो रेड लाइट से ग्रीन हो गई है लाइट तो तुम चलो जी, हम नहीं बताएंगे। ए, यस ऑन an interurban route। B, no never। C, yes on a route in a bullet up area, जिसका होगा B, के नहीं, हम नहीं हर में जाके उसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि एक छोटी जो बच्ची है रोड के ऊपर गाड़ी के साथ खड़ी है तो हम क्या करेंगे। एक तो हम स्पीड बहुत ज़्यादा कम कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम गाड़ी स्टॉप कर देंगे। ए, ड्राइव नॉर्मली द चाइल्ड इज़ नॉट ऑन द रोड। बी, ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड परहैप्स इवन स्टॉपिंग। सी, एक्सीलरेट टू पास द चाइल्ड एज क्विकली एज पॉसिबल एंड सो अवॉइड दिस डेंजर्स, जिसका होगा बी, कि हम जो है गाड़ी वो उसकी स्पीड हम कम कर देंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम गाड़ी स्टॉप भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन डज ए पार्क्ड व्हीकल ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक फ्लो सीरियसली, कि जो एक गाड़ी खड़ी हुई है, पार्क की हुई है, कैसे वो जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको डिस्टर्ब करती है उनको गुजरने में। ए, व्हेन द व्हीकल इज इन एरिया रिजर्व फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग other than delivery hours. B, when the vehicle is close to a pedestrian crossing. C, when is double parked and the driver is not in the vehicle, जिसका होगा C, कि जब गाड़ी डबल पार्क हो और उसमें जो ड्राइवर भी मौजूद ना हो। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, इज़ इट परमिटेड that the load overhang the side of a vehicle, क्या ये हमें इजाज़त देता है कि हम एक गाड़ी के साइडों से लोड जो है वो बाहर निकाल सकें। ए, यस इफ़ इट इज़ मार्क्ड यूजिंग ए रेड एंड वाइट स्ट्रिप्ड warning square. B, yes as long as the load does not endanger the stability of the vehicle. C, no, जिसका होगा C, कि हम नहीं बाहर निकालेंगे सकते। क्वेश्चन नंबर 27 है, इज़ इट डेंजरस टू ऑपरेट ए जीपीएस सिस्टम वाइल ड्राइविंग, क्या हम जीपीएस सिस्टम की सेटिंग कर सकते हैं जब हम गाड़ी चला रहे हैं। जी, हम नहीं कर सकते, तो हम इससे खतरा पैदा होता है और डिस्ट्रैक्शन पैदा होती हैं। ए, नॉट इन लाइट ट्रैफिक। बी, यस इट इज़ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ड्राइविंग। सी, नो, जिसका होगा बी, के हम ये खतरा पैदा होता है जब हम जीपीएस ऑपरेट करते हैं ड्राइविंग करते हुए। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मैक्सिमम ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन परमिटेड फॉर न्यू ड्राइवर इज़, कि एक नया ड्राइवर है उसके ब्लड की अल्कोहल की कितनी इजाज़त है। ए, 0.30 ग्राम पर लीटर। बी, 0.45 ग्राम पर लीटर। सी, 0.50 ग्राम पर लीटर। जी, नया ड्राइवर है उसकी होगी 0.30 ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मे सीट बेल्ट यूज रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इन एन एक्सीडेंट, क्या एक एक्सीडेंट होता है उसमें सीट बेल्ट क्या एक बंदे की मौत को कम कर सकती है उसको के वो फौत ना हो। ए, नो इट ऑलमोस्ट डबल्ड इट। बी, इट डज नॉट रिड्यूस इट एट ऑल। सी, येस टू नियरली हाफ, जिसका होगा
जी हाँ जी, उसके जो वो डेथ को कम कर देती है सीट बेल्ट अगर हमने लगाई हो तो। इसका होगा यस, टू नियरली हाफ के उसको कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 30 है द यूज़ ऑफ सेफ्टी बेल्ट इज़ कंपलसरी ऑन अर्बन एंड इंटर अर्बन रोड्स फॉर, के जो ये शहर के अंदर रोड हैं और शहर के बाहर जो रोड हैं, क्या वहाँ पे सीट बेल्ट लाजमी है, किन के लिए? ए फॉर द पैसेंजर ऑफ एनी व्हीकल बट नॉट फॉर द ड्राइवर, बी द ड्राइवर ओनली, सी द ड्राइवर एंड ऑल द पैसेंजर ऑफ कार्स, जिसका होगा सी, के जो ड्राइवर उसके जितने वो मुसाफिर हैं बीच में बैठे हुए, जितने भी पैसेंजर हैं, उन सब के लिए सीट बेल्ट कंपलसरी है, लाजमी है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर। वन है फॉर ए ड्राइवर स्लीप कॉज, कि एक ड्राइवर है उसको नींद आई हुई है तो उसका क्या सबब बनता है? ए रिड्यूस रिएक्शन टाइम, बी मोर डेंजरस बिहेवियर, सी बेटर परसेप्शन ऑफ सराउंडिंग ट्रैफिक कंडीशन, जिसका होगा बी, के जो उससे वो ड्राइवर है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यू आर ट्रेवलिंग एट नाइट एंड द फुल बीम हेडलाइट डू नॉट वर्क, व्हाट मस्ट यू डू? कि हम रात के वक्त हम सफ़र कर रहे हैं, हमारी जो फुल बीम लाइट है वो वर्क करना छोड़ गई है, तो हमें क्या करना होगा? ए ड्राइव विद द डिप्ड हेडलाइट एट a lower speed until I get to a place where I can repair them. B drive with the fog light on. C stop until I can repair the lights, जिसका होगा ए, कि हम डिप हेडलाइट के साथ हम स्लो स्पीड पे हम सफ़र करेंगे और आगे जो सी हमें जगह मिलेगी वहाँ से हम उसे रिपेयर करवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट मस्ट बी डन विद एन इंजूरियड पर्सन हु इज़ नॉट ब्रीथिंग, के एक ज़ख्मी जो बंदा है उसको वो सांस नहीं ले रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? ए प्लेस देम इन डिफेंस पोजीशन, बी गिव देम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, सी मसाज, इसका होगा बी, कि हम उसको आर्टिफिशियल जो है हम सांस उसे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ अब नॉर्मली स्लो स्पीड फॉर ए कार इन ए कन्वेंशनल रोड विद नो शोल्डर, कि कन्वेंशनल रोड है उसके ऊपर शोल्डर नहीं है और उसके जो गाड़ी की अब नॉर्मली स्लो स्पीड क्या होगी? जब 90 स्पीड है कन्वेंशनल रोड की, अगर वो 45 उसकी हाफ है और 45 से अगर वो नीचे जा रहा है एक गाड़ी, तो वो अब नॉर्मली स्लो स्पीड कंसीडर्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है इन दिस सिचुएशन टू कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन व्हाट ऑन मस्ट यू स्टॉप, कि ये एक स्टॉप का साइन है ऊपर, ग्रीन लाइट है, तो इस सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए कि हम सीधा जा सकते हैं या हमें स्टॉप करना होगा? ए यस, बी नो द ट्रैफिक लाइट हैज़ प्रायोरिटी ओवर द स्टॉप साइन, सी यस व्हेन देयर आर व्हीकल ऑन द क्रॉस रूट, जिसका होगा बी, के नहीं हमें स्टॉप नहीं करना होगा क्योंकि जो लाइट है उसको प्रायोरिटी हासिल है स्टॉप साइन से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस द व्हीकल विल ट्रैवल फ्रॉम द पॉइंट वैन, के ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है कि व्हीकल ट्रैवल करता है? ए hazard is perceived to when the vehicle come to a complete stop, b brake are fully applied to when the vehicle come to a complete stop, c a hazard is perceived to when it brake are fully applied, जिसका होगा सी, के जब हमने ब्रेकें लगाई हैं वहाँ से लेकर जब गाड़ी फुली स्टॉप हो जाती है तो उसको कहेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है जी इफ़ ए ड्राइवर टेस्ट 0.3 मिलीग्राम लीटर इन स्केल्ड ऑयल ऑफ ब्रेथ कैन दी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट ए सेकंड टेस्ट, के ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है और उसका जो स्केल्ड ऑयल में जो पॉइंट है वो 0.30 आ गया है, तो क्या हम दूसरा जो टेस्ट है उसकी रिक्वेस्ट पुलिस वालों से कर सकते हैं? ए यस बट ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट 10 मिनट्स मस्ट elapse between the first and the second test, b no at the police officer shall also immobilize the vehicle, c yes but this second test can only be a blood test, इसका होगा ए, कि हाँ जी हम सेकंड टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जो पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट होगा उसके दरमियान जो वक्फा हो वो 10 मिनट ज़रूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डज दिस व्हीकल मार्किंग मीन, कि जो ये रोड इस व्हीकल के पीछे जो मार्क हुआ है उसका क्या मतलब है? ए इट स्पीड इज़ लिमिटेड, बी इट इज़ कैरिंग डेंजरस गुड, बी इट्स लोड ओवर हैंग बैकवर्ड, जिसका होगा सी, कि जो एक ट्रला है उसने सरिया जो लोड किया हुआ है उसका जो वो पीछे से बाहर निकला हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 9, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट अफेक्ट, कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो अफेक्ट हैं वो इकनॉमी को कैसे असरअंदाज होते हैं। ए, आल सिटीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बी, ओनली इंश्योरेंस कंपनी, सी, ड्राइवर हु हैव एन एक्सीडेंट व्हेन दे पे देयर कार इंश्योरेंस पॉलिसी। जिसका होगा ये कि सारे जो सिटीज़न हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ट्रैफिक एक्सीडेंट से इकनॉमिक पे असर पड़ता है उनसे रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू दीज ब्लू रोड मार्किंग इंडिकेट, कि जो रोड के ऊपर ब्लू जो है वो निशान लगे हुए हैं वो क्या बताते हैं। ए, पार्किंग परमिटेड द सेम एज विद वाइट मार्किंग, बी, नो पार्किंग, सी, एट सर्टेन टाइम ऑफ द डे पार्किंग टाइम इज़ लिमिटेड। जिसका होगा सी, के हाँ दिन के कुछ टाइम के वक्त हम यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और पार्किंग जो टाइम है वो लिमिटेड है, कुछ टाइम के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मे सीट पोजीशन अफेक्ट सेफ्टी बेल्ट एफिशिएंसी, क्या जो सीट की पोजीशन है क्या वो सीट बेल्ट के एफिशिएंसी वर्क करने पर असरअंदाज हो सकती है। हाँ जी, वो हो सकती है। इसलिए हमें जो सीट है वो बहुत ज़्यादा पीछे या बहुत ज़्यादा आगे नहीं, एक उसकी अपनी जब वहाँ पे हमारी सेटिंग वहाँ पे हमें फिट करनी चाहिए। ए, यस इट इज़ रिकमेंडेड नॉट टू टिप द सीट बेल्ट टू फार बैक, बी, नो, सी, नो एज लॉन्ग एज द बेल्ट इज़ फुली टाइटनेड। इसका होगा ए के हाँ जी, ये हमें रिकमेंड करता है कि हमें जो सीट है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट मस्ट यू डू इफ़ योर कार ब्रेक डाउन इन ए टनल, हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारी गाड़ी की जो ब्रेक है वो टनल में अगर टूट गई है तो ए, आई मस्ट स्टॉप द व्हीकल इन एनी पार्ट ऑफ द टनल टू अवॉइड द डेंजर एवन थॉट द ब्रेक डाउन अलाउ द कार टू द ट्रेवल। B, if the breakdown allow the car to keep on traveling, I must continue to the exit of the tunnel or to an emergency reserved area. C, I have to put the headlight on full beam to increase visibility. All car passenger must get out of the car. जिसका होगा B, कि हम अगर गाड़ी हमारी ब्रेक टूट गई है, अगर गाड़ी हमारी चल सकती है तो हम उसको टनल से बाहर ले जाएंगे और जो वहाँ पे एमरजेंसी ब्रेकिंग जोन है वहाँ पे हम ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज दिस द आरो इन द साइन मीन, के जो ये आरो है जो तीर का निशान है इसका क्या मतलब है। ए, वन वे, बी, द साइड ऑफ द ट्रैफिक आइसलैंड वेयर व्हीकल मस्ट ट्रैवल, सी, इट रिकमेंड्स द साइड ऑफ द ट्रैफिक आइसलैंड वेयर व्हीकल में ट्रैवल। जिसका होगा पी, के जिस साइड पे ये ट्रैफिक पे ये निशान लगा हुआ है आइसलैंड की तरफ हमें इशारा कर रहा है तो वहाँ पे हमने ज़रूर जाना है, मस्ट हमने उस साइड पे सफ़र करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, इफ़ द ब्रेक्स ऑफ योर व्हीकल गेट वेट, अगर हमारी गाड़ी की जो ब्रेकें हैं वो गीली हो चुकी हैं। ए, दे आर डैमेज एंड द ब्रेक पैड्स और शू मस्ट बी रिप्लेस्ड, बी, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज शॉर्टर, सी, दे मे स्टॉप वर्किंग टेम्परेरी लूजिंग दियर एफिशिएंसी। जिसका होगा बी, सी, के जो ब्रेकें हैं वो स्टॉप करना वर्क करना छोड़ सकती हैं और टेम्परेली जो उनकी एफिशिएंसी है वो लूज़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन में डिस्ट्रैक्ट ए ड्राइवर, कि वो कौन सी सिचुएशन है जिससे जो ड्राइवर है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, वो मुतासर हो सकता है, उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। ए, कंसल्टिंग द जीपीएस, बी, लुकिंग इन द रियर विजन मिरर, सी, स्विचिंग ऑन द वाइंड स्क्रीन वाइपर। जिसका होगा ए, कि अगर हम जीपीएस के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, उसकी सेटिंग कर रहे हैं, साथ ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो इससे जो ड्राइवर है वो उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देहते ऑफिशियल टेस्ट लेसन नंबर 4 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मे दीज व्हीकल्स ड्राइविंग इन ए लाइन ओपन फॉर ट्रैफिक इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द यूजुअल मूव इनटू ए नॉर्मल ट्रैफिक लाइन। क्या एक लाइन उन्होंने ट्रैफिक के लिए डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के लिए उन्होंने ओपन की हुई है, क्या हम दूसरी लाइन पर मूव हो सकते हैं, हम दूसरी लाइन पे जा सकते हैं जो नॉर्मल लाइन के लिए जो गाड़ियाँ वहाँ पे जा रही हैं। जी हम नहीं जा सकते, ना ही हम ओवरटेक के लिए वहाँ पे जा सकते हैं।
ए नॉट इवन टू ओवरटेक, बी यस ओनली टू ओवरटेक, सी यस प्रोवाइडेड दैट दे डू नॉट नॉक डाउन द कोनोज मार्किंग द लाइन, जिसका होगा ए कि नहीं हम नहीं जा सकते, ना ही हम ओवरटेक करने के लिए उस तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डज दिस साइन मीन स्टॉप, कि ये वाले निशान का मतलब स्टॉप है। ए यस ऑलवेज, बी नो, सी यस व्हेन एन अनकमिंग ट्रैफिक obstruct दी रोड फॉर बोथ, जिसका होगा सी कि हाँ जी हमने स्टॉप करना है क्योंकि दूसरी साइड वाली से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हमने रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट मस्ट ए टू व्हील मोप्ड डू व्हेन टर्निंग ऑफ ऑन एन इंटर अर्बन रोड विच हैज़ नो लैंड फॉर दैट, कि टू व्हील मोप्ड है जिसने लेफ़्ट टर्न लेना है तो वहाँ पे इंटर अर्बन रोड पे कोई ऐसी लाइन भी नहीं बनी हुई, कहाँ से वो टर्न ले तो वो कैसे टर्न लेगी। A. It must proceed to the right and whenever possible start to the turn once off the road. B. It must not turn. C. It must proceed to the right always starting when on the road. जिसका होगा ए कि वो जो राइट साइड से टर्न लेगी और जो जितना उससे हो सके जो वो रोड से ऑफ हो जाएगी नीचे से वहाँ से टर्न लेना स्टार्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन डू मोस्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट अकर, कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं वो कब होते हैं। ए इन विंटर, बी ऑन मंडे, सी ड्यूरिंग वेकेशन एंड वीकेंड, जिसका होगा सी के छुट्टियों के दिनों में और वीकेंड पे सबसे ज़्यादा, हफ्ते के आखिरी दिनों में सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज द आरो पेंटिंग ऑन द राइट लाइन इंडिकेटिंग व्हेन डू यू आर ट्रेवलिंग ऑन दैट लाइन, कि हम अगर इस लाइन में हम जा रहे हैं तो ये जो रोड के ऊपर एरो पेंटेड है ये हमें क्या बता रही है। A. It does not oblige, it only informs you of the direction to follow. B. It obliges you to follow the indicated direction. C. It obliges you to follow the indicated direction. Or third, you can go in the different direction as long as there is no danger, जिसका होगा B कि हमें ये कर दिया हमने ज़रूर जो है वो जिस तरफ हमें वो इशारा कर रहा है तीर उस साइड पे ही हमने जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है द पार्ट ऑफ ए सीट बेल्ट ओवर द चेस्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन, के जो सीट बेल्ट है वो हमेशा चेस्ट के दरमियान या ठीक होना चाहिए। ए द नेक, बी द शोल्डर, सी द कोलार बोन हाफ वे बिटवीन द शोल्डर एंड नेक, जी उसका हो गया कि जो नेक और जो शोल्डर है उसके दरमियान से होते हुए चेस्ट से वो वहाँ पे उसकी सेटिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इन जर्नल ऑन व्हाट टाइप ऑफ रोड डू मोस्ट एक्सीडेंट कॉज बाय फतेह और ड्राउननेस, सबसे ज़्यादा थकावट और अंधेरे की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो किन रोड पे होते हैं। ए ऑन मोटरवे एंड डुअल कैरेज वे, बी ऑन अर्बन रोड्स, सी ऑन वाइडिंग रोड, जिसका होगा ए कि जो मोटरवे और जो अतोपिस्ता और मोटरवे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वो एक्सीडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आई राइड ए मोप्ड, मैं एक छोटी मोटो चला रहा हूँ, वियर इज़ कंपल्सरी टू वियर दी क्रश हेलमेट, कहाँ पे लाजमी है कि हमने ज़रूर हेलमेट जो पहनना है। ए ओनली व्हेन आई राइड एट मोर देन 40 किलोमीटर पर हावर, बी ओनली इन रोड्स, सी इन ऑल टाइप ऑफ रोड, जिसका सी के जो सारे हर किस्म के जो रोड हैं शहर के अंदर शहर के बाद जहाँ पे भी हमने मोटो चलानी हमें ज़रूर हेलमेट पहनना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आर रिएक्शन एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस दी सेम, क्या रिएक्शन और ब्रेकिंग डिस्टेंस सेम होते हैं। जी नहीं, रिएक्शन और ब्रेकिंग डिस्टेंस वो सेम नहीं होते। ए यस, बी नो, सी ओनली सम टाइम, जिसका होगा बी के जी वो नहीं होते सेम। क्वेश्चन नंबर 10 है इज़ डबल पार्किंग परमिटेड, क्या हम डबल पार्क कर सकते हैं, क्या उसकी इजाज़त है। जी हम डबल पार्क नहीं कर सकते, कभी भी उसकी इजाज़त नहीं है। A. Yes, if there is no free space in the vicinity. B. No, never. C. Yes, in bully top areas for less than 2 minutes. जिसका होगा B कि हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ यू आर फोर्स टू स्टॉप योर व्हीकल ऑन ए मोटरवे कैन यू डू सो ऑन द सेंट्रल रिजर्वेशन, क्या हम मोटरवे पर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी एक किस्म की ख़राब हो गया, क्या हम उसको दरमियान में खड़ी कर सकते हैं। जी हम कर सकते हैं, अगर इसके अलावा हमारे पास कोई हल ही नहीं है, कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती तो वहाँ पे दरमियान में हम उसको खड़ी कर देंगे। A. Yes, when there is no other alternative. B. No, you must continue until the nearest rest area. C. No, this is only possible on the right hand side of the road even if you are occupying part of the halt shoulder, जिसका होगा ये कि हम दरमियान में खड़ी कर दें तो उसके अलावा हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ इन मोटरसाइकिल एंड मोप्ड एक्सीडेंट इज, सबसे ज़्यादा जो है
मौत का सबब बनती है मोटरसाइकिल वालों में और मोपेड वालों में, वो क्या होती है? ए हिटिंग दी रोड वे ड्यूरिंग फॉल्स, बी बीइंग रन ओवर बाय अदर व्हीकल्स, सी फेलियर टू वियर ए क्रश हेलमेट। जी वो होता है कि वो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता, इसकी वजह सबसे ज़्यादा वो मौत का सबब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज़ इट करेक्ट टू यूज़ फ्रिक्वेंटली द हैंड ब्रेक वाइल ड्राइविंग? क्या ये ठीक है कि हम जब हमें हैंड ब्रेक भी लगानी चाहिए जब हम गाड़ी चला रहे हों? ए जैस इफ द व्हीकल हैज़ एबीएस ब्रेकिंग, बी नो हैंड ब्रेक विल ओनली बी यूज टू इमोबिलाइज द व्हीकल, सी यस यू मस्ट यूज इट इन शार्प बेंड्स, जिसका होगा बी कि नहीं हमने हैंड ब्रेक नहीं लगानी, हमने हैंड ब्रेक कब भी लगानी है जब हमने गाड़ी पार करनी है, उस टाइम हम उसे यूज़ सिर्फ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट मस्ट ए मोटरसाइकिलिस्ट रिमेंबर बिफोर चेंजिंग लाइन? कि मोटरसाइकिल वाले को क्या जेन में रखना चाहिए जब वो लाइन चेंज करने लगा है? तो ए that at certain speed it may be difficult for our road user to see them, b that motorcycle are always easy to see if they have their lights on, c always to indicate the movement as a priority, जिसका होगा ए कि जो मोटर वाले साइकिल वाले की जो स्पीड है वो मुश्किल हो सकता है कि दूसरे जो ड्राइवर हैं या रोड पे जो भी दूसरे यूज़र हैं वो उसको ना देख सकें, इसलिए उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए लेन चेंज करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 15 है, मे 6 पीपल ट्रैवल इन ए कार विद सीटिंग फॉर 5 इंक्लूडिंग द ड्राइवर? क्या एक गाड़ी है जिस उसमें 6 बंदे बैठ सकते हैं जिसमें 5 सीटें लगी हुई हैं ड्राइवर को भी इंक्लूड करके? जी नहीं, वो सफ़र कर सकते हैं 6 बंदे, अगर 5 गाड़ी में सीटें हैं तो 5 ही लोग सफ़र करेंगे, तो ये अथराइज लिमिट से एक्सीड हो जाता है, इसलिए वो इट इज़ नॉट परमिटेड। ए यस इफ़ not exceeding the vehicle maximum authorized mass, b yes in bullet up area, c no it is not permitted to exceed the authorized number, जिसका होगा सी के वो हमें अथराइज नहीं करता, हमें इजाज़त नहीं देता कि हम उसमें 6 बंदे बैठें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देहते ऑफिशियल टेस्ट लेसन नंबर 5 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए ड्राइवर इज़ फोर्स टू प्रोवाइड एन एमरजेंसी सर्विसेज विच लाइट मस्ट बी टर्न ऑन? कि हमें कोई भी एमरजेंसी सूरत हाल में हमें गाड़ी करना पड़ गई है तो हम कौन सी जो लाइटें हैं वो हम ऑन करेंगे? ए साइड लाइट्स, बी फुल बीम हेड लाइट्स, सी एमरजेंसी लाइट, जिसका होगा सी कि हम एमरजेंसी जो लाइट है वो हम ऑन करेंगे अगर हम एमरजेंसी सूरत हाल में हम गाड़ी खड़नी करी पड़ गई है तो। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट मस्ट यू डू इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड? अगर हमें स्ट्रेस वगैरह है तो हमें क्या करना चाहिए? ए टेक ए स्टिमुलेंट, बी अवॉइड ड्राइविंग, सी टेक ए ट्रांक्विलाइजर बिफोर ड्राइविंग, जिसका होगा बी कि हमें जो ट्रैफिक जो ड्राइविंग है वो उससे इज्तनाब करना चाहिए, हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन ड्रग्स एंड अल्कोहल आर मिक्सड, जब ड्रग और अल्कोहल मिक्स होती है तो क्या होता है? ए देयर इज़ नो रिएक्शन बिकॉज ड्रग कैंसल द एक्शन ऑफ अल्कोहल, बी रिएक्शन में बी अंडर predictable and therefore dangerous, C reaction may be predictable and therefore controllable, जिसका होगा बी कि इससे जो रिएक्शन है वो हमारा बहुत ही ख़राब हो जाता है, कुछ भी हमने रिएक्ट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें मसला पैदा होता है और ये बहुत ही एक ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मस्ट ए मोप्ड बी रजिस्टर्ड? गया मोप्ड जो है छोटी मोटो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। A yes but only to drive on inter-urban routes, B yes it is compulsory in order to drive on any public thoroughfare, C no that is optional, जिसका होगा B कि हाँ जी मोप्ड जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और ये लाजमी भी है कि अगर आपने किसी भी रोड के ऊपर जो है वो पब्लिक रोड पर अगर हमने मोप्ड चलानी है तो वो ज़रूर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इज़ इट permitted to overtake a vehicle traveling at 70 किलोमीटर पर आवर on this road? क्या एक
गाड़ी वाले को वो इजाज़त है कि वो उसने ओवरटेक करने के लिए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इस रोड से पे वो गाड़ी चला सकता है? जी नहीं, वो इस रोड पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पर ओवरटेक करने के लिए नहीं चला सकता। ए नो, बी यस अप टू 90 किलोमीटर पर आवर, सी यस इफ दैट स्पीड इज़ नॉट द सेम एज द जर्नल स्पीड फॉर दैट रोड, जिसका वो नो के उसने ओवरटेक करने के लिए वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं जा सकता, उससे हमने नीचे ही गाड़ी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द प्रेफरेबल ऑन ऑसी रोड इन ए व्हीकल विदाउट एबीएस? अगर हमारी गाड़ी में एबीएस ब्रेकें नहीं लगी हुई और रोड के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम परेशानी से बच सकें? ए टू यूज़ द हैंड ब्रेक, बी टू स्टेप फुली ऑन द ब्रेक टुगेदर विद द क्लच, सी टू अवॉइड ब्रेकिंग, जिसका होगा सी कि हमें जो ब्रेकें लगाने से इज्तनाब करना चाहिए, कम से कम हमें ब्रेकें लगानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज दिस साइन मीन? कि ये वाला निशान हमें क्या बता रहा है? ए डेंजर ऑब्स्टिकल ऑन द रोड, बी डेंजर साइड शोल्डर, सी डेंजर स्लिपरी सरफेस, जिसका होगा सी कि खतरा है कि आगे जो रोड है वो स्लिपरी है, वहाँ पे कोई पानी या कोई भी चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से जो रोड वो है खतरा है, स्लिपरी की वजह से स्लिप गाड़ियाँ हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मे ए नॉन प्रायोरिटी व्हीकल ऑन एन एमरजेंसी सर्विस यूज़ अकॉस्टिक सिग्नल्स? क्या एक नॉन प्रायोरिटी व्हीकल है जो प्रायोरिटी हासिल नहीं है, क्या वो एमरजेंसी सूरत हाल में क्या वो हॉर्न वगैरह बजा सकता है? ए येस टू वार्न अदर यूजर ऑफ इट प्रेसेंस, बी नो इट मे यूज़ ओनली द ऑप्टिकल सिग्नल, सी येस बट ओनली इन बुलेट अप एरिया, जिसका होगा ए कि हाँ वो बचा सकता है दूसरे जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो दूसरे भी रोड यूज़र हैं, उनको बताने के लिए कि मैं एमरजेंसी की हालत में हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिस पुलिस ऑफिसर विद ऑन एक्सटेंड मीन डैट द फॉलोइंग मस्ट स्टॉप? कि वो एक पुलिस वाला है, उसने हाथ ऐसे एक्सटेंड किया हुआ है, तो उसका क्या मतलब है, किस किस ने जो है वो मस्ट स्टॉप करना है? ए ऑल ड्राइवर अप्रोचिंग द फीसर फ्रॉम एनी डायरेक्शन कटिंग द वन इंडिकेटेड बाय द आर्म, बी ओनली ड्राइवर अप्रोचिंग फ्रॉम द फ्रंट, सी ओनली ड्राइवर ऑफ व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, जिसका होगा ए के जितने भी जो ड्राइवर हैं जो फीसर की तरफ आ रहे हैं किसी भी डायरेक्शन पर, उसको हाथ को कटे बगैर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैन ए जीपीएस नेविगेटर बी डेंजरस टू ड्राइविंग? क्या जो एक जीपीएस नेविगेटर सिस्टम है वो ड्राइविंग करते वक्त खतरनाक साबित हो सकता है? ए नो इट इज़ ए ग्रेट एड टू ड्राइविंग, बी यस व्हेन इज कॉज डिस्ट्रैक्शन, सी यस व्हेन इट सेंड ए व्हीकल लॉन्ग रूट अदर देन द यूजुअल वन, जिसका होगा बी हाँ जी, इसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, गलत हमें रास्ते बताता है, तो इस वजह से वो डेंजरस साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑन विच रूट्स में मोड नॉट ट्रैवल? वो कौन से जो रोड्स हैं जिसके ऊपर जो है वो मोड वो हम नहीं चला सकते हैं, हम उसके ऊपर सफ़र नहीं कर सकते? ए मोटरवेज ओनली, बी दोज विद नो शोल्डर, सी मोटरवेज एंड डुअल कैरेजवेज, जी जो ऑटोपिस्तास और ऑटोबिया है जो मोटरवे, यहाँ पे हम जो है वो हम मोटो जो है छोटी हम वो नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डज दिस साइन मीन? ये वाला साइन हमें क्या बता रहा है? ए रेस्ट एरिया हेड, बी लेफ्ट फोक ऑन ए वन लैंड रोड, सी लोकेशन ऑफ ए ब्रेक फ्रैक्चर सिस्टम, स्टॉप स्केप रूट, जिसका होगा सी कि वो जगह बता रहा है कि अगर आपकी एमरजेंसी आपकी गाड़ी की जो ब्रेक टूट गई है तो ये एमरजेंसी ब्रेकिंग जोन है, आप इस एमरजेंसी एरिया में आप वो है गाड़ी लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ व्हेन ड्राइविंग एट नाइट ऑन ए अर्बन रूट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ए डार्क कलर व्हीकल एट 50 मीटर, द पार्किंग लाइट मस्ट बी यूज्ड एंड, कि अगर हम एक अर्बन रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें एक जो व्हीकल है वो 50 मीटर से हमें नज़र नहीं आ रहे, तो पार्किंग लाइट हमने ज़रूर यूज़ करनी है, और उसके साथ हमने कौन सी वो जो लाइट है वो हमने यूज़ करनी है? ए इधर द डिप्ड और हाई बीम हेडलाइट्स, बी द डिप्ड एंड हाई बीम हेडलाइट्स, सी द डिप्ड हेडलाइन, जिसको अगर सी हमने जो डिप्ड हेडलाइन है वो भी हमने ज़रूर यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन ए ट्रैफिक होल्ड अप वियर व्हीकल आर स्टॉप्ड आर यू अलाउड टू यूज़ ए मोबाइल फ़ोन?
क्या एक जगह पे जो है वो जो गाड़ियां हैं वो स्टॉप हो गई हैं, जहाँ किसी वजह से स्टॉप हो गई हैं, कोई आगे एक्सीडेंट है या किसी भी सिचुएशन की वजह से, आर यू अलाउड टू यूज़ ए मोबाइल फ़ोन, क्या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं? ए यस इफ़ दी स्टॉप लास्ट मोर दैन 2 मिनट्स, बी यस बिकॉज द व्हीकल इज़ नॉट मूविंग, सी ओनली इफ़ यू हैव ए हैंड फ्री किट एंड यू डू नॉट हैव टू यूज़ एयरफोन। जिसका होगा सी कि अगर हमारे गाड़ी में हैंड फ्री किट लगी हुई है तो हम यूज़ कर सकते हैं, और हमने एयरफोन यूज़ करने हैं तो हम यूज़ मोबाइल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड ऑन बेंड एंड ग्रेडियंट वियर विजिबिलिटी रिड्यूस? क्या चीज़ मना है जहाँ पे खतरनाक मोड़ों पे और जो खतरनाक आधे विजिबिलिटी कम है तो वहाँ पे क्या मना है? ए ओवरटेकिंग ओनली, बी यू टर्न ओनली, सी ओवरटेकिंग एंड यू टर्न। जी ओवरटेकिंग एंड यू टर्न जो हैं वो मना है। जितने भी ग्रेडियंट्स हैं या बेंड्स हैं, जहाँ बेंड्स हैं जहाँ तरह मोड़ हैं या ग्रेडियंट हैं, रोड ऊपर नीचे है, आगे से हमें नज़र नहीं आ रहा, विजिबिलिटी कम है, तो वहाँ पे ओवरटेकिंग और यू टर्न वहाँ पे मना है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने नई आने वाली वीडियो के लिए हमारा जो बेल आइकन है उसको भी पुश कर दें, ताकि जब नेक्स्ट लेसन आए तो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? देहे ऑफिशियल टेस्ट लेसन नंबर 6 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हो मैनी रियर विजन मिरर्स मस्ट दियर बी ऑन ए मोटरसाइकिल विद ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर? कि एक मोटरसाइकिल है उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या उसके लिए कितने जो हैं वो शीशे होना लाजमी है? ए टू आर कंपल्सरी, one on each side irrespective for top speed, b on side and other outside on the left, one if its top speed is not more than 100 किलोमीटर पर हार। जी उसका जो एक शीशा होगा अगर उसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर हार स्पीड से उससे ज़्यादा नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 17 है, is it valid particularly in bullied up area to recommend maintenance and adequate safety distance to avoid accident with motorcycles? क्या ये ठीक है कि हमें बुलिट अप एरिया में हमें जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना चाहिए मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट से बचने के लिए? A, no, the safety distance does not affect motorcycles accidents. B, no, the recommendation make no sense in cities traffic. C, yes, दिस में अवॉइड हिटिंग दैम। जिसका होगा सी कि हाँ जी हमें जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो रखना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जो मोटरसाइकिल हैं उनसे हमें हिटिंग से हम बच सकते हैं उनको टक्कर लगाने से। क्वेश्चन नंबर 18 है, मस्ट ए व्हीकल स्लो डाउन टू फैसिलिटेट एंड ओवरटेक? क्या हमें स्लो डाउन अपनी स्पीड आस्ता कर लेनी चाहिए, दूसरे जो है वो हमें ओवरटेक कर रहे हैं उनको के लिए आसानी पैदा करने के लिए? ए यस, टू फैसिलिटेट द ओवरटेकिंग व्हीकल रिटर्न टू द राइट हैंड लाइन इफ़ द ओवरटेक इज़ डेंजरस। बी, नो, अनकमिंग व्हीकल मस्ट स्लो डाउन। सी, नो, नेवर। जिसका होगा ए कि हाँ जी हमें जो है वो अपनी स्पीड कम कर देनी चाहिए जाके जो दूसरे हैं वो आसानी से राइट लाइन में वापस आ सकें बगैर किसी खतरे के। क्वेश्चन नंबर 19 है, हो मस्ट ए व्हीकल टोविंग ए लाइट ट्रेलर बी पार्क्ड ऑन ए नोटिसेबल प्लेस? कि एक गहराई की तरफ एक जो है हमने गाड़ी पार्क करनी है जिससे हमने लाइट ट्रेलर भी लगाया हुआ है, तो हम उसको कैसे वो है हम पार्क करेंगे? ए, ओनली विद द हैंड ब्रेक्स, बी, ओनली आर सूटेबल ऑब्जेक्ट टू चौक द व्हीकल, सी, विद चोक्स और विद द ड्राइविंग व्हील रेस्टिंग अगेंस्ट द कर्ब। जिसका होगा कि जो है वो कोई चौक वगैरह हम उसे दे देंगे उसके टायरों के नीचे, और यहाँ हम उसके जो टायर हैं वो जो है हम गनेस दे कर्व जो है वो रोड के दूसरी साइड की तरफ हम कर देंगे, रोड की तरफ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, दी एंटर ए मोटरसाइकिल अलॉन्ग एन एक्सीलेशन लाइन ए व्हीकल मस्ट? के हमने एक मोटरवे पे हम एंटर हो रहे हैं एक्सीलेशन लाइन पे, तो एक जो व्हीकल है उसको क्या करना चाहिए? ए, ट्रैवल एट मैक्सिमम स्पीड परमिटेड टू सो एंड नॉट ब्लॉक अदर यूजर्स। बी, ट्रैवल एट स्पीड विच इज
appropriate to the line the vehicle in to enter. C travel slowly so it is कैन स्टॉप एट द एंड ऑफ द स्पीड, जिसका होगा बी हमें एक ऐसी स्पीड हम वहाँ पे हमें एंटर होना चाहिए मोटरवे के ऊपर के जिससे हम ठीक तरह एंटर हो सकें और वो स्पीड भी हो। तो अगर हमने मोटरवे पे एंटर होना है तो वहाँ पे मैक्सिमम हमने 60 से ऊपर ही हमने एंटर होना है, 60 से नीचे जो है वो मोटरवे पे हम एंटर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है द रेड कार इज गोइंग टू टर्न लेफ्ट, के ये जो रेड गाड़ी है ये वो टर्न लेफ्ट लेने लगे। कैन यू ट्रेवल ऑन द हार्ड शोल्डर टू ओवरटेक द कार ऑन द राइट, क्या हम हार्ड शोल्डर पर सफ़र करते हुए हम जो रेड व्हीकल को राइट साइड से हम ओवरटेक कर सकते हैं? जी हम नहीं कर सकते क्योंकि राइट साइड से ओवरटेक करना मना है। A yes because it is in junction with priority, B no because the truck does not let me see, C no because it is forbidden to travel on the hard shoulder. Question number 22 है it is a good idea to drive parallel to a टू व्हील व्हीकल, क्या ये ठीक है हम एक जो पैरेलल में हम दो जो टायरों वाला मोटरसाइकिल है या कोई भी व्हीकल है उसके हम पैरेलल में हम सफ़र करें? जी नहीं वो ठीक नहीं है। हम अगर उसके साथ एक साथ जोड़कर अगर हम गाड़ी चलाएंगे या कोई दूसरी मोटरसाइकिल चलाएंगे तो वो खतरा पैदा होता है। ए यस बी नो एक्सेप्ट ऑन सिटी रोड और रोड विद ए लॉट ऑफ ट्रैफिक, सी नो जिसका होगा नो कि जी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है हो फॉर मैनी में ए व्हीकल रिवर्स आउट ए डेड एंड स्ट्रीट, के एक आगे जो है वो स्ट्रीट बंद है वो हम कितनी पीछे तक हम रिवर्स कर सकते हैं? ए मैक्सिमम 50 मीटर, बी रिवर्सिंग इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड, सी द नेसेसरी मिनिमम, जी हमें जितना मिनिमम हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम उससे गाड़ी को रिवर्स लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है एट ए जंक्शन वियर यू मे बी हेल्ड अप व्हाट डू यू हैव टू डू इफ यू हैव प्रायोरिटी, कि अगर हमें पता है कि हमने जंक्शन में हम फंस जाएंगे तो हमें अगर हमें प्रायोरिटी भी हासिल है तो हमें क्या करना चाहिए? जी हम जो है अगर हमें खतरा है कि हम जंक्शन पर या इंटरसेक्शन पर हम फंस सकते हैं तो हम इंटरसेक्शन पर दाखिल ही नहीं होंगे। ए नॉट एंटर टू द जंक्शन, बी टू पास एंड मूव अवे इफ आई होल्ड अप द ट्रैफिक, सी टू पास बिकॉज आई हैव प्रायोरिटी, जिसका होगा ए कि हम जो जंक्शन है इंटरसेक्शन पर हम दाखिल ही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है? ए गिव वे टू दी ऑनकमिंग ट्रैफिक, बी टू वे ट्रैफिक, सी ड्राइव स्ट्रेट ऑन, जिसका होगा ए कि ये है कि हमने जो आगे वाली जो ट्रैफिक आ रही है हमने उनको रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हेन मस्ट ए मोटर कार विच हैज सक्सेसफुली पास्ड इज फर्स्ट मोड इंस्पेक्शन अंडरगो द नेक्स्ट वन, कि एक गाड़ी है उसने जो अपनी जो फर्स्ट टाइम इंस्पेक्शन है वो उसने पास कर लिया तो उसका नेक्स्ट उसने कब करवानी है? जी उसने अगले 2 साल के बाद फिर जो है वो बोर्ड की इंस्पेक्शन करानी है ITV। ए 2 years लेटर, बी 4 year लेटर, सी फॉलोइंग ईयर, जिसका होगा ए कि उसने 2 साल बाद फिर वो ITV करवानी है। क्वेश्चन नंबर 27 है कैन पर्सनल फैक्टर सच एज स्ट्रेस इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, क्या जो पर्सनल फैक्टर हैं स्ट्रेस या अल्कोहल की वजह से जो पैदा होते हैं क्या वो ड्राइविंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं? ए नो अल्कोहल इफेक्ट ओनली फिजिकल करेक्टर, बी नो इट डिपेंड ओनली ऑन दी नंबर एंड टाइप ऑफ ड्रिंक, जी इसका होगा सी के यस वो असरअंदाज होते हैं जो पर्सनल करेक्टर होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मे स्टिकर बी प्लेस्ड ऑन ए कार विंडो स्क्रीन, क्या हम स्टिकर वगैरह गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर हम लगा सकते हैं? ए नॉट इफ नॉट प्रीवियसली सर्टिफाइड, बी नो, सी यस एज लॉन्ग द ड्राइवर हैज़ ओपन व्यू ऑफ द होल रोड, जिसका होगा सी हाँ जी हम स्टिकर वगैरह गाड़ी के ऊपर हम लगा सकते हैं मगर हमें जो सारे शीशे हैं उनमें से हमें जो पूरा रोड है वो पीछे से नज़र आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है स्ट्रेस मेक ड्राइवर, जो स्ट्रेस है वो ड्राइवर पर कैसे असरअंदाज होती है? ए टेक फ्यू रिस्क, बी ओबे साइन बेटर, सी मोर हाजिर टू अदर यूज़र, जी इसका होगा सी के जो बंदा है वो दूसरे जो ड्राइवरों के को ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, इस वजह से ये खतरनाक और डेंजरस सिचुएशन पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है द साइन इंडिकेट ए लेवल क्रॉसिंग विद नो बैरियर इन ए मल्टी ट्रैक रेलवे, बी ए लेवल क्रॉसिंग विद और विदाउट बैरियर, सी ए लेवल क्रॉसिंग विद नो बैरियर इन ए रेलवे क्रॉसिंग, जिसका होगा ए कि लेवल क्रॉसिंग है जो विदाउट बैरियर के हैं और एक से ज़्यादा ट्रैक हैं मल्टी ट्रैक्स हैं, जिसका होगा ए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर
शेयर किया करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। उधर आपने हमारा घंटी का बटन नहीं दबाया तो वो भी पुश कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मसूल हो सके। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? देखे तो ऑफिशियल टेस्ट लेसन नंबर 7 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मस्ट ए ड्राइवर परफॉर्म ए ब्रेथ टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड बाय ऑफिसर। कि हमने जो अल्कोहल का टेस्ट है वो हमने ज़रूर देना है। अगर कोई ऑफिसर हमें कहता है हाँ जी हमने ज़रूर देना है, हम मना नहीं कर सकते। ए यस, बी only if involved in an accident or the driver has committed a breach, C only if involved in an accident। इस चीज़ का होगा एक यस कि हमने ज़रूर जो है वो टेस्ट अल्कोहल का देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिल्ड्रंस फील्ड ऑफ विजन इज़ लिमिटेड। के बच्चों के जो देखने की जो सलाहियत होती है वो कम होती है। ए डू टू दियर पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑफ साइट, बी डू टू दियर शॉर्ट स्ट्रक्चर, सी डू टू दियर नॉट पेइंग अटेंशन। जिसका होगा बी के उनके जो छोटी हाइट होती है, उनका कद छोटा होने की वजह से वो दूर तक नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, मस्ट द रेड व्हीकल मूव अवे टू द राइट लाइन आफ्टर हैविंग ओवरटेकन द अदर व्हीकल। क्या जो रेड व्हीकल है उस वो राइट साइड पे उसने मूव करना है ज़रूर ओवरटेक करने के बाद? हाँ जी, उसने ज़रूर अपनी जो राइट लाइन है वहाँ पे वापस जाना है ताकि जो पीछे आने वाली जो गाड़ियाँ वो डिस्टर्ब ना हो। ए यस, सो एज नॉट टू होल्ड अप द व्हीकल बिहाइंड इट, बी नो बिकॉज देयर इज फ्री लाइन ऑन द लेफ्ट, सी नो इट कैन कंटिन्यू ट्रेवलिंग इन द सेंट्रल लाइन। जिसका होगा ए के यस, सो एज नॉट टू होल्ड अप द व्हीकल बिहाइंड इट, ये उसने अपनी राइट लाइन पे जो वो ज़रूर जाना है तो वो जो पीछे वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका जो रास्ता वो है वो बंद नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मे दी डेंजर अहेड ट्रिंगल्स बी प्लेस्ड लेस दैन 50 मीटर्स फ्रॉम ए ब्रोकन डाउन व्हीकल। के क्या हम 50 मीटर से कम जो है वो हम जो डिस्टेंस है वहाँ पे हम जो डेंजर अहेड ट्रिंगल्स हैं वो हम लगा सकते हैं जब हमारी जो गाड़ी कोई मसला बन गया या टूट गया किसी भी वजह से? जी, हम उससे जो कम है वो हम नहीं लगा सकते। ए नो, दे मस्ट बी एट लीस्ट 100 मीटर डिस्टेंट, बी नो, सी दे आर विजिबल एट दैट डिस्टेंस। जिसका होगा बी के नहीं, हम 50 मीटर से हम कम नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन यू ज्वाइन द ट्रैफिक फ्लो यू मस्ट। के जब भी हमने रोड ज्वाइन करना है हमें क्या करना चाहिए? ए गिव वे टू अदर व्हीकल्स, बी अवॉइड ज्वाइनिंग विदाउट द साइड लाइट ऑन, सी ज्वाइन एज क्विकली एज पॉसिबल। जिसका होगा ए कि हम जो दूसरे जो गाड़ियाँ व्हीकल जो आ रही हैं हम उनको रास्ता देंगे और फिर हम जो है रोड को ज्वाइन करेंगे तब हम रोड पर एंटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोड स्पीड लिमिट और सेट। जो रोड की जो स्पीड लिमिट है वो सेट की जाती हैं। ए apparently because they do not exist in other countries, be based slowly on the strain of whether a road is urban or urban road, C according to the criteria such as road design, speed और congestion level। जी, इसका होगा C है कि जो रोड का डिज़ाइन है, रोड का कितना है वहाँ पे ट्रैफिक है, उस हिसाब को सब कुछ देख के जो रोड की जो स्पीड लिमिट है वो सेट की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट ए लेवल क्रॉसिंग वियर द बैरियर आर मूविंग ए व्हीकल। के एक लेवल क्रॉसिंग पे हम पहुंचे हैं, फाटक पे, वहाँ पे जो बैरियर हैं वो मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ए मे ड्राइव थॉट बिफोर द बैरियर क्लोज द रूट, बी मस्ट स्टॉप अनलेस द बैरियर आर राइजिंग इन विच केस इट मे ड्राइव थॉट, सी मस्ट नॉट एंटर। जिसका होगा सी के मस्ट नॉट एंटर के हम एंटर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वियर मस्ट द सेंटर ऑफ द इंटरसेक्शन बी इन ऑर्डर टू चेंज डायरेक्शन टू द लेफ्ट। के जब दरमियान में एक इंटरसेक्शन है तो हमने अगर दरमियान में अगर इंटरसेक्शन है तो हमने अगर चेंज लेफ्ट डायरेक्शन लेनी है तो हम कहाँ से लेंगे? राइट साइड से वाली लाइन से या लेफ्ट वाली लाइन वाली साइड से? ए ऑन द लेफ्ट, बी ऑन द राइट। जिसको अगर लेफ्ट के जब भी हमने इंटरसेक्शन पे हमने लेफ्ट टर्न लेना है तो जो लेफ्ट लाइन है उस साइड पे हम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डज दिस साइन अलो ए कार टू एंटर द रोड वियर इट इज़ प्लेस्ड। के ये वाला निशान एक रोड की एंट्री पे लगा हुआ है, क्या हम वहाँ पे
हम अपनी कार जो है वो एंटर कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। जी हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जो रेड सर्कल है ये नो का है, नो एंट्री का निशान है। जब भी इसके दरमियान में कोई भी व्हीकल है तो उसका मतलब है वो वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। ए यस इट ओनली अफेक्ट मोटरसाइकिल एंड मोप्स। बी नो। सी यस ऑलवेज, जिसको होगा बी कि हम नहीं लेके जा सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है एट ए जंक्शन लाइट दिस विच ट्रैफिक लाइट शोइंग ग्रीन एंड ए स्टॉप साइन विच वन मस्ट यू ओबे। कि एक रोड है, वहाँ पे एक ग्रीन लाइट है वो जो और नीचे स्टॉप का साइन है, ये दोनों हैं को हम किसको फॉलो करेंगे। जी हम जो ग्रीन लाइट है हम उसको जो फॉलो करेंगे, क्योंकि जो उसको ज़्यादा फोकियत असल है स्टॉप के साइन से ऊपर, प्रायोरिटी ज़्यादा असल है। ए द स्टॉप साइन बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव साइन। बी नॉन ऑफ देम बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर। सी द ट्रैफिक लाइट बिकॉज दे लेक प्रेसिडेंस ओवर द स्टॉप साइन, जिसका होगा सी कि हम जो है वो ग्रीन लाइट को हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज द राइट हैंड साइन मीन। कि जो राइट हैंड साइन पे जो निशान बना हुआ है उसका क्या मतलब है। जी इसका मतलब है कि आप ये आगे खतरा है और आपको किसी और जो निशान है आगे मिलेगा उसके ज़रिए आपको बताया जाएगा, चाहे ये येलो में हो या चाहे वाइट में हो, तो इनका मतलब एक ही होगा कि ए डेंजर अहेड अदर देन दोज इंडिकेटेड इन अदर साइन। कि आगे खतरा आ रहा है और आपको दूसरे किसी निशान की तरह से आपको आगे बताया जाएगा। ए डेंजर रोड नारो अहेड। बी डेंजर रोड वर्क अहेड। सी ए डेंजर अहेड अदर देन दोज इंडिकेटेड इन दी साइंस। कि आगे खतरा आ रहा है और आपको दूसरे किसी निशान की मदद से आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डैमेज टू ए पर्सन कॉजिंग एन एक्सीडेंट इज़ नॉट कवर्ड बाय कंपल्सरी इंश्योरेंस। वो कौन सा एक्सीडेंट है कि वो जो इंश्योरेंस है वो कवर नहीं करती। जी जो पर्सनल डैमेज होता है जो ट्रैवल की वजह से होता है वो जो है वो जो इंश्योरेंस वो कवर नहीं करती। ए डैमेज टू द अदर व्हीकल। बी पर्सनल डैमेज टू द ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल। सी पर्सनल डैमेज टू ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हीकल विच कॉज्ड द एक्सीडेंट, जिसका बी के जो पर्सनल डैमेज हैं वो ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज दिस साइन मीन। ये वाला साइन हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे। ए इंटरसेक्शन विद साइकिल रूट। बी ए पेडेस्ट्रियन एंड साइकिल रूट सेपरेटेड फ्राम मोटर व्हीकल ट्रैफिक। सी साइकिल प्रोहिबिटेड। जी इसका होगा बी के यहाँ से जो पैदल चलने वाले हैं और जो साइकिल चला रहे हैं उनका जो रूट है वो दूसरी जो गाड़ियों वाला जो रूट से वो उन्होंने लैदा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर प्रिवेंटिव ड्राइविंग इज इन एनफ जस्ट टू ऑब्जर्व द रूल्स। कि आपने अच्छी तरह ड्राइविंग करनी है तो आपको क्या सारे रूल को देख के चलना चाहिए। ए yes it is compulsory to observe the rule. B yes the risk is zero if the road rules are observed. C no it must be recommended that another driver may commit an offense, जिसका होगा नो कि अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है कि हमने बहुत रूल के साथ हम ड्राइविंग कर रहे हैं और तो इस एक्सीडेंट कम हो जाएगी। आपने ये भी देखना है अगर हम तो ठीक तरह ड्राइविंग कर रहे हैं मगर जो आगे वाले जो ड्राइवर हैं वो गलती कर सकते हैं, जिसका होगा सी नहीं इट मस्ट बी रिमेंबर डैट एन अदर ड्राइवर में कमिट एन ऑफेंस। के जो दूसरे ड्राइवर हैं वो गलती कर सकते हैं अगर हम तो ड्राइविंग ठीक कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15 है विच लैन इज यूज ऑन ए रूट इन बुली टॉप एरिया विद सर्वाइवल लाइन्स इन ईच डायरेक्शन। कि बहुत से बुली टॉप एरिया शहर के अंदर का वहाँ पे हर डायरेक्शन के लिए लाइनें मौजूद हैं तो हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे। ए ऑलवेज डेट वन ऑन द राइट। बी द वन बेस्ट सूटेड टू द डेस्टिनेशन वेदर मार्क और नॉट। सी द वन बेस्ट सूटेड टू द डेस्टिनेशन व्हेन लैंड्स आर मार्क्ड लॉन्गिट्यूडिनली। के जब जो हम इसका होगा सी के जो हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पे हम जा रहे हैं वो हमको सबसे ज़्यादा सूट करती है तो वो वाली हम लाइन में हम रहेंगे। अगर जो लाइन है वो मार्क्ड की हुई है दरमियान में से तो तब। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। देहते ऑफिशियल टेस्ट लेसन नंबर 7 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मस्ट ए ड्राइवर परफॉर्म ए
ब्रेथ टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड बाय ऑफिसर, कि हमने जो अल्कोहल का टेस्ट है वो हमने ज़रूर देना है। अगर कोई ऑफिसर हमें कहता है हाँ जी हमने ज़रूर देना है, हम मना नहीं कर सकते। ए यस, बी ओनली इफ़ इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट और द ड्राइवर हैज़ कमिटेड ए ब्रीच, सी ओनली इफ़ इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। इस चीज़ का होगा ए कि यस कि हमने ज़रूर जो है वो टेस्ट अल्कोहल का देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है चिल्ड्रंस फील्ड ऑफ विजन इज़ लिमिटेड, के बच्चों के जो देखने की जो सलाहियत होती है वो कम होती है। ए डू टू दियर पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑफ साइट, बी डू टू दियर शॉर्ट स्ट्रक्चर, सी डू टू दियर नॉट पेइंग अटेंशन। जिसका होगा बी के उनके जो छोटी हाइट होती है, उनका कद छोटा होने की वजह से वो दूर तक नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है मस्ट द रेड व्हीकल मूव अवे टू द राइट लाइन आफ्टर हैविंग ओवरटेकन द अदर व्हीकल। क्या जो रेड व्हीकल है उस वो राइट साइड पे उसने मूव करना है ज़रूर ओवरटेक करने के बाद? हाँ जी, उसने ज़रूर अपनी जो राइट लाइन है वहाँ पे वापस जाना है ताकि जो पीछे आने वाली जो गाड़ियाँ वो डिस्टर्ब ना हो। ए yes so as not to hold up the vehicle behind it, B no because there is free line on the left, C no it can continue traveling in the central line। जिसका होगा ए कि yes so as not to hold up the vehicle behind it, ये उसने अपनी राइट लाइन पे जो वो ज़रूर जाने तो वो जो पीछे वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका जो रास्ता वो है वो बंद नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है मे दी डेंजर अहेड ट्रिंगल्स बी प्लेस्ड लेस दैन 50 मीटर्स फ्रॉम ए ब्रोकन डाउन व्हीकल, के क्या हम 50 मीटर से कम जो है वो हम जो डिस्टेंस है वहाँ पे हम जो डेंजर अहेड ट्रिंगल्स हैं वो हम लगा सकते हैं जब हमारी जो गाड़ी कोई मसला बन गया या टूट गया किसी भी वजह से। जी हम उससे जो कम है वो हम नहीं लगा सकते। ए नो दे मस्ट बी एट लीस्ट 100 मीटर डिस्टेंट, बी नो सी दे आर विजिबल एट दैट डिस्टेंस। जिसका होगा बी के नहीं हम 50 मीटर से हम कम नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन यू ज्वाइन द ट्रैफिक फ्लो यू मस्ट, के जब भी हमने रोड ज्वाइन करना है हमें क्या करना चाहिए? ए गिव वे टू अदर व्हीकल्स, बी अवॉइड ज्वाइनिंग विदाउट द साइड लाइट ऑन, सी ज्वाइन एज क्विकली एज पॉसिबल। जिसका होगा ए कि हम जो दूसरे जो गाड़ियाँ व्हीकल जो आ रही हैं हम उनको रास्ता देंगे और फिर हम जो है रोड को ज्वाइन करेंगे तब हम रोड पर एंटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है रोड स्पीड लिमिट और सेट, जो रोड की जो स्पीड लिमिट है वो सेट की जाती हैं। ए apparently because they do not exist in other countries, B based slowly on the certain of whether a road is urban or urban road, C according to the criteria such as road design, speed और congestion level। जी इसका होगा C है कि जो रोड का डिज़ाइन है, रोड का कितना है वहाँ पे ट्रैफिक है, उस हिसाब को सब कुछ देख के जो रोड की जो स्पीड लिमिट है वो सेट की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एट ए लेवल क्रॉसिंग वियर द बैरियर आर मूविंग ए व्हीकल, के एक लेवल क्रॉसिंग पे हम पहुंचे हैं फाटक पे, वहाँ पे जो बैरियर हैं वो मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ए मे ड्राइव थॉट बिफोर द बैरियर क्लोज द रूट, बी मस्ट स्टॉप अनलेस द बैरियर आर राइजिंग इन विच केस इट मे ड्राइव थॉट, सी मस्ट नॉट एंटर। जिसका होगा सी के मस्ट नॉट एंटर, के हम एंटर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है वियर मस्ट द सेंटर ऑफ द इंटरसेक्शन बी इन ऑर्डर टू चेंज डायरेक्शन टू द लेफ्ट, के जब दरमियान में एक इंटरसेक्शन है तो हमने अगर दरमियान में अगर इंटरसेक्शन है तो हमने अगर चेंज लेफ्ट डायरेक्शन लेनी है तो हम कहाँ से लेंगे? राइट साइड से वाली लाइन से या लेफ्ट लाइन वाली साइड से? ए ऑन द लेफ्ट, बी ऑन द राइट। जिसको अगर लेफ्ट के जब भी हमने इंटरसेक्शन पे हमने लेफ्ट टर्न लेना है तो जो हम जो लेफ्ट लाइन है उस साइड पे हम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है डज दिस साइन अलो ए कार टू एंटर द रोड वियर इट इज़ प्लेस्ड, के ये वाला निशान एक रोड की एंट्री पे लगा हुआ है, क्या हम वहाँ पे हम अपनी कार जो है वो एंटर कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं? जी हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि जो रेड सर्कल है ये नो का है, नो एंट्री का निशान है। जब भी इसके दरमियान में कोई भी व्हीकल है तो उसका मतलब है वो वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। ए यस इट ओनली अफेक्ट मोटरसाइकिल एंड मोप्स, बी नो, सी यस ऑलवेज। जिसको होगा बी कि हम नहीं लेके जा सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है एट ए जंक्शन लाइट दिस विच ट्रैफिक लाइट शोइंग ग्रीन एंड ए स्टॉप साइन विच वन मस्ट यू ओबे।
कि एक रोड है, वहाँ पे एक ग्रीन लाइट है, वो जो और नीचे स्टॉप का साइन है, ये दोनों हैं को हम किसको फॉलो करेंगे जी? हम जो ग्रीन लाइट है हम उसको जो फॉलो करेंगे, क्योंकि जो उसको ज़्यादा फोकियत हासिल है स्टॉप के साइन से ऊपर, प्रायोरिटी ज़्यादा हासिल है। ए द स्टॉप साइन बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव साइन। बी नॉन ऑफ देम बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर। सी द ट्रैफिक लाइट बिकॉज दे लेक प्रेसिडेंस ओवर द स्टॉप साइन। जिसका होगा सी, कि हम जो है वो ग्रीन लाइट को हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज द राइट हैंड साइन मीन, कि जो राइट हैंड साइन पे जो निशान बना हुआ है उसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है कि आप ये आगे खतरा है और आपको किसी और जो निशान है आगे मिलेगा उसके ज़रिए आपको बताया जाएगा, चाहे ये येलो में हो या चाहे वाइट में हो, तो इनका मतलब एक ही होगा कि ए डेंजर अहेड अदर देन दोज इंडिकेटेड इन अदर साइन, कि आगे खतरा आ रहा है और आपको दूसरे किसी निशान की तरह से आपको आगे बताया जाएगा। ए डेंजर रोड नारो अहेड। बी डेंजर रोड वर्क अहेड। सी ए डेंजर अहेड अदर देन दोज इंडिकेटेड इन दिस साइंस, कि आगे खतरा आ रहा है और आपको दूसरे किसी निशान की मदद से आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डैमेज टू ए पर्सन कॉजिंग एन एक्सीडेंट इज नॉट कवर्ड बाय कंपल्सरी इंश्योरेंस। वो कौन सा एक्सीडेंट है कि वो जो इंश्योरेंस है वो कवर नहीं करती जी? जो पर्सनल डैमेज होता है जो ट्रैवल की वजह से होता है, वो जो है वो जो इंश्योरेंस वो कवर नहीं करती। ए डैमेज टू द अदर व्हीकल। बी पर्सनल डैमेज टू द ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल। सी पर्सनल डैमेज टू ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हीकल विच कॉज्ड द एक्सीडेंट। जिसका बी के जो पर्सनल डैमेज है वो ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज दिस साइन मीन। ये वाला साइन हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन विद साइकिल रूट। बी ए पेडेस्टेरियन एंड साइकिल रूट सेपरेटेड फ्राम मोटर व्हीकल ट्रैफिक। सी साइकिल प्रोहिबिटेड। जी इसका होगा बी, के यहाँ से जो पैदल चलने वाले हैं और जो साइकिल चला रहे हैं उनका जो रूट है वो दूसरी जो गाड़ियों वाला जो रूट से वो उन्होंने लैदा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर प्रिवेंटिव ड्राइविंग इज इट एनफ जस्ट टू ऑब्जर्व द रूल्स, कि आपने अच्छी तरह ड्राइविंग करनी है तो आपको क्या सारे रूल को देख के चलना चाहिए? ए yes it is compulsory to observe the rule. B yes the risk is zero if the road rules are observed. C no it must be recommended that another driver may commit an offense. जिसका होगा नो, कि अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है कि हमने बहुत रूल के साथ हम ड्राइविंग कर रहे हैं और तो इस एक्सीडेंट कम हो जाएगी। आपने ये भी देखना है अगर हम तो ठीक तरह ड्राइविंग कर रहे हैं मगर जो आगे वाले जो ड्राइवर हैं वो गलती कर सकते हैं। जिसका होगा सी नहीं, इट मस्ट बी रिमेंबर डैट एन अदर ड्राइवर में कमिट एन ऑफेंस, के जो दूसरे ड्राइवर हैं वो गलती कर सकते हैं अगर हम तो ड्राइविंग ठीक कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15 है विच लैंड इज यूज ऑन ए रूट इन बुली टॉप एरिया विद सर्वाइवल लाइन्स इन ईच डायरेक्शन, कि बहुत से बुली टॉप एरिया शहर के अंदर का वहाँ पे हर डायरेक्शन के लिए लाइनें मौजूद हैं तो हम कौन सी लाइन यूज़ करेंगे? ए ऑलवेज डेट वन ऑन द राइट। बी द वन बेस्ट सूटेड टू द डेस्टिनेशन वेदर मार्क और नॉट। सी द वन बेस्ट सूटेड टू द डेस्टिनेशन व्हेन लैंड्स आर मार्क्ड लॉन्ग जी टू डिनली, के जब जो हम इसका होगा सी, के जो हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पे हम जा रहे हैं वो हमको सबसे ज़्यादा सूट करती है तो वो वाली हम लाइन में हम रहेंगे। अगर जो लाइन है वो मार्क्ड की हुई है दरमियान में से तो तब। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं? दे है तो ऑफिशियल टेस्ट लेसन नंबर 8 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन मे ट्रैफिक ऑफिसर इनमोबिलाइज ए मोटरसाइकिल, कि जो पुलिस वाले हैं वो कब आपका मोटरसाइकिल वो बंद कर सकते हैं? ए ओनली व्हेन हिज पैसेंजर इज़ नॉट वेयरिंग ए क्रश हेलमेट। बी नेवर। सी इफ़ द राइडर इज़ नॉट वेयरिंग ए क्रश हेलमेट। जी इसका होगा सी, जब राइडर ने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो वो मोटरसाइकिल को पुलिस वाले बंद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है नेविगेशन सिस्टम में बी ए ग्रेट एड टू ड्राइवर,
क्या जो नेविगेशन सिस्टम है वो मदद करता है ड्राइवर की? A but may also be a major source of distraction. B only if attention is paid to the voice instruction and the map on the display is watched. C because they reduce the causes of distraction and provide important information. जिसका होगा A के वो मदद तो फराहम करता है मगर वो बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन भी पैदा करता है कि वो गलत रास्तों की तरफ भी वो भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हो रेगुलरली शुड टायर प्रेशर भी चेक्ड? क्या रेगुलरली जो टायर का प्रेशर चेक करते रहना चाहिए? ए वंस और ट्वाइस ए मंथ व्हेन द टायर आर कोल्ड। बी ओनली prior to a long trip। C once or twice a month when the tires are hot। जिसका हो गया कि एक जो है मंथ का जो आधा हिस्सा होता है 2 हफ्तों के बाद हमें जो है वो टायर का जो प्रेशर है वो चेक करते रहना चाहिए जब जो टायर हैं वो ठंडे हों। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कंसीडर्ड द रोड एक्सीडेंट रेट ए प्रायोरिटी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। कि वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि जो रोड के एक्सीडेंट होते हैं वो पूरी मसला है पब्लिक हेल्थ का। ए वर्ल्ड वाइड, बी इन यूरोप बट नॉट इन यूनाइटेड स्टेट और जापान बिकॉज इट इज़ वेरी लो। सी ओनली इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। जिसका होगा ए कि पूरी वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो रोड एक्सीडेंट की वजह से ही जो अमवात होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट मे बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग ए मोटरसाइकिल्स बॉडी वर्क्स? कि जब भी हमने जो ज़्यादा जो मोटरसाइकिल को अफेक्ट करते हैं जो बॉडी वर्क्स हैं, ए द एरोडायनामिक्स एंड कंजप्शन, बी द अपीयरेंस ओनली, सी इट्स विजिबिलिटी। जी जब भी हम मोटरसाइकिल में जब हम के बॉडी वर्क जब हम वो चेंज वगैरह करते हैं तो उसके जो कंजप्शन है तेल की और जो उसके जो फिल्टर हैं उनके लिए वो मसला पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्राइविंग इन बैड वेदर मीन्स के हम बुरे मौसम में हम जो है वो ड्राइव कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? ए फातिया है इज लैक लाइकली टू अकर, बी इट इज नॉट नेसेसरी टू रेस्ट, सी मोर फ्रिक्वेंट रेस्ट और नेसेसरी होगा सी कि हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम बुरे मौसम में हम ड्राइव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिटेड ब्लड अल्कोहल काउंट फॉर ड्राइवर इन जर्नल? के जर्नल केस में जो ब्लड का अल्कोहल में वो कितनी जो है मैक्सिमम वो परमिटेड है? ए 0.25 मिलीग्राम पर लीटर, बी 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, 0.5 मिलीलीटर पर ग्राम। जी जर्नल रूल के तहत जो है वो 0.5 ग्राम पर लीटर जो है ब्लड में जो है वो अल्कोहल की वो इजाज़त है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए व्हीकल मस्ट हैव क्लियरेंस लाइट ऑन इट इफ इट इज़ के एक जो व्हीकल है उसने अपनी जो क्लियरेंस लाइट जो ऊपर लगी होती है वो उसने ऑन रखनी है कब? ए 2 मीटर वाइड और मोर एंड 6 मीटर लॉन्ग और मोर, बी मोर देन 4 मीटर हाइट, सी मोर देन 2.10 मीटर वाइड। जिसको होगा सी जोन सा भी व्हीकल अगर 2.10 मीटर वाइड है उसकी जो चौड़ाई है वो 2.10 मीटर से जो है तो उसने या उससे ज़्यादा है तो उसने ज़रूर जो क्लियरेंस लाइट वो उसने ऑन रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द स्पीड लिमिट फॉर कार ऑन ए डुअल कैरेज वे? कि डुअल कैरेज वे पे जो है वो जो कार की कितनी जो है वो स्पीड की लिमिट होगी? ए 125 किलोमीटर, 140 किलोमीटर टू ओवरटेक, बी 120 किलोमीटर पर हार टू ओवरटेक, सी 120 किलोमीटर पर हार। जिसका होगा सी का 120 जो किलोमीटर पर हार स्पीड है वो मोटरवे पर होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, आफ्टर टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर रिएक्शन टाइम, जब भी हमने कोई मेडिसिन वगैरह ले लिया है तो रिएक्शन टाइम इससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा? सी डज नॉट चेंज। जिसका होगा ए कि जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाएगा जब भी हमने कोई पेन किलर या कुछ भी हमने कोई भी मेडिसिन लिया है। तो
क्वेश्चन नंबर 26 है दिस पैनल इज प्लेस अंडर ए साइन टू इंडिकेट, कि जो ये साइन के नीचे 200 मीटर का ये निशान लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है? ए द लेंथ ऑफ ए डेंजर, बी द डिस्टेंस टू द एंड ऑफ द डेंजर, सी द डिस्टेंस टू द डेंजर। जी ये बता रहा है कि डिस्टेंस बता रहा है कि आगे 200 मीटर पे ये वाला जो खतरा है ये आ रहा है, ये डिस्टेंस बता रहा है, इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है इज सीट बेल्ट यूज कंपल्सरी, क्या सीट बेल्ट यूज करना लाजमी है? जी हाँ जी, ये लाजमी है, हर रोड पे आपने ज़रूर लगानी है जब भी हमने गाड़ी चलानी है। जी हर एक रोड पे ये लाजमी है, ओब्लिगाटोरियो है। ए ऑन इंटर सिटी रूट्स ओनली, बी yes on all routes, c it is not compulsory but it is advisable, जिसका होगा बी के yes on all routes, सारे रोडों पे ये जो कंपलसरी है सीट बेल्ट लगाना। क्वेश्चन नंबर 28 है मे दी डोर्स और बूट बी लेफ्ट ओपन टू इंक्रीज दी लोड कैपेसिटी, क्या हम जो दरवाजे और जो डिक्की है वो हम जो यहाँ पीछे वाले जो दरवाजे हैं जो हम खुले छोड़ सकते हैं ज़्यादा लोड करने के लिए? जी हम ये नहीं कर सकते पीछे से लोड बाहर निकालने की। ए नो, बी द डोर में नॉट बट द बूट में बी इफ स्कोर्ड सो डैट द लोड कैन नॉट फॉल आउट, सी नो एक्सेप्ट विद गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसका हमने पिक्चर को नहीं देखना क्योंकि पिक्चर में वो दिखा रहा है कि लोड बाहर निकला हुआ है, मगर हमने क्वेश्चन पढ़ना है जिसका होगा ए कि हम बाहर नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 29 है एट एन इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन है विद नो गिव वे प्रायोरिटी साइन, वहाँ पे कोई गिव वे प्रायोरिटी साइन नहीं है। व्हेन मस्ट एन एनिमल ड्रॉन व्हीकल बी गिव इन राइट ऑफ वे, कब जो है वो जो एनिमल है वाले जो व्हीकल हैं वो उनको खींच रहे हैं एनिमल्स, उनको प्रायोरिटी हासिल है। ए नेवर इट नॉट ए मोटर व्हीकल, बी इट ऑलवेज हैज़ राइट ऑफ वे, सी व्हेन एंटर फ्रॉम द राइट, जिसका होगा सी के जब वो दाएं साइड से एंटर होंगे तो उनको प्रायोरिटी हासिल है। क्वेश्चन नंबर 30 है कैन यू स्टॉप इन ए टनल, क्या हम टनल में स्टॉप कर सकते हैं? जी हम टनल में स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये डेंजरस है, खतरनाक सिचुएशन क्रिएटेड होती है। ए yes but outside the hard shoulder, b yes but less than 2 minutes, c no because it is dangerous, जिसको होगा c के हम नहीं कर सकते क्योंकि ये खतरनाक डेंजरस सिचुएशन है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जल्द हाज़िर होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।